खान सुरक्षा महानिदेशालय व माइन सेफ्टी वीक एसोसिएशन प्रस्तुत करते हैं 36वें खान सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर निर्मित ये लघु फिल्म सुरक्षित खदान समर्थ भारत। भारतीय संविधान के अंतर्गत खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जिसे खान अधिनियम 1952 एवं इसके अंतर्गत बने विनियमों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। खदानों में इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी कि डीजीएमएस की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय झारखंड के धनबाद में स्थित है। 36वें वार्षिक खान सुरक्षा के इस पावन अवसर पे आज आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अवसर पे अजमेर क्षेत्र के सभी खदानों के अवस्थित श्रमिकों, अधिकारियों, खदान के मालिकों सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि राजस्थान में खदानें बहुत सारी हैं, सभी तरह के मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, चाहे ऊर्जा के मिनरल्स हों या फिर दूसरे फ्लोर मेटल्स हैं या बिल्डिंग स्टोन्स हैं, बहुत तरह की वेराइटीज़ यहाँ पे हैं। ये कहा जाता है कि राजस्थान मिनरल्स का म्यूज़ियम है और आप सभी लोग इतने बरसों से इस कार्यक्रम में राष्ट्र की उन्नति के लिए लगे हुए हैं, मिनरल्स का उत्पादन करते हैं और सुरक्षा के उतने ही भावना के साथ करते हैं। आप सभी सम्मान के योग्य हैं। मैं इस अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने सुरक्षा का इतने उच्च स्तर पे पालन किया है और देश के प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और देश आपके प्रति बहुत आदर के भाव से, बहुत सम्मान के भाव से और आपको इस तरह तक रहा है कि आप और उन्नति करें और देश के योगदान में अधिक से अधिक, देश के उत्थान के लिए अधिक से अधिक योगदान करें। खनन दोहन रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ देश की आर्थिक उन्नति में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऐसे में खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु खान सुरक्षा सप्ताह जैसे कार्यक्रम डीजीएमएस के तत्वाधान में गत कई वर्षों से निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र के तत्वाधान में खान सुरक्षा सप्ताह संगठन अजमेर क्षेत्र द्वारा राजस्थान राज्य के 18 जिलों में 95 खदानों में जो वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 30 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया गया, यह अत्यंत सराहनीय है। इस सुरक्षा सप्ताह में ऑर्गेनाइज सेक्टर की सभी खदानें तथा क्ले एवं सोपस्टोन की छोटी खदानों ने भाग लिया। आपको विदित है कि इसके अलावा अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत 4000 से अधिक छोटी खदानें आती है तथा इसके लिए हम अलग से उनके अनुरूप खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा खानों का सुरक्षा स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से तथा खान में कार्यरत श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है। इसके अंतर्गत बनने वाले नियम एवं विनियमों को भी बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले दिन खान के लिए एवं खनि कर्मियों के लिए अच्छे साबित होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य खनिजों का उत्पादन बढ़ाए बिना असंभव है। आने वाले दिनों में खनन कार्य से जुड़े हुए सभी लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी इस जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का तथा भारत को प्रगत राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करेंगे। राजस्थान को खनिजों के संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। देश के संपूर्ण खनिज उत्पादन में से 9% से अधिक अपने अंश योगदान के साथ यहाँ कई दुर्लभ मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
इस खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तेल एवं गैस की खदानें, लिग्नाइट खदानें, कॉपर एवं जिंक की भूमिगत खदानें, लाइमस्टोन की खदानें, आयरन ओर की खदानें, सॉफ्टस्टोन की खदानें और जिप्सम मिनरल की ऑर्गेनाइज सेक्टर की खदानों ने हिस्सा लिया तथा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चाइना क्ले और लाइमस्टोन की खदानों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष 36वें खान सुरक्षा सप्ताह को ओएनजीसी व ऑयल इंडिया ने होस्ट किया। आइए जानते हैं कि संगठित क्षेत्र की इन खदानों में सुरक्षित तरीके से गैस का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक प्रसालन के रूप में आप सभी से कहना चाहता हूं कि पेट्रोलियम पदार्थों के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए खदानें सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं से पेट्रोलियम व्यवसाय चलता है। अतः इस व्यवसाय में सम्मिलित सभी लोग इससे भलीभांति अवगत है कि इन खदानों के सुरक्षा एवं उनमें कार्य कर सकने के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के आयोजन हमें अपने सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं के समीक्षा का एक अवसर प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सुरक्षा की संस्कृति के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। आइए हम सब सुनिश्चित करें कि हमारे खनन स्थल सभी के लिए सुरक्षित हो। हम खुद को एवं अपने सहयोगियों को सुरक्षा की महत्व के बारे में शिक्षित करें एवं सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता प्रदान करें। यह है ऑयल इंडिया का डांडेवाला गैस प्रोसेसिंग प्लांट, जहां कुओं से आने वाली गैस को प्रोसेस कर आगे भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यहाँ गैस मैनिफोल्ड, सेपरेटर, कुलाइजर सेपरेटर, गैस डिहाइड्रेशन यूनिट, फॉर्मेशन वाटर टैंक, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक तथा ग्राउंड फ्लेयर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। विभिन्न सुरक्षा नियमों की पालना करते हुए इस संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जैसे कि प्लांट में अंदर प्रवेश से पूर्व किसी भी प्रकार के ज्वलनशील व इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाना वर्जित है। सभी कर्मचारियों को पीपीज जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, कवरऑल व सेफ्टी शूज पहनना अनिवार्य है। कार्यक्षेत्र में आवश्यकता अनुसार सेफ्टी ग्लव्स, ईयर मफ व मास्क पहनने से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ 290 किलोलीटर कैपेसिटी के साथ अत्याधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। यहाँ के कंट्रोल रूम से विभिन्न गैस के कुओं तथा यूनिट की 24/7 मॉनिटरिंग की जाने के साथ साथ विभिन्न ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। We are celebrating 36 Mine Safety Week. The purpose is to bring safety awareness amongst all the mines workers and to promote them or inspire them to follow the all safety rules and procedures so that we can create a zero accident working environment. Our endeavor is to bring behavioral safety so that we can create a high level of safety culture. This time the theme has been chosen as cleanliness bring health and safety. I believe this will not only promote in creating a healthy working environment, but at the same time it will also contribute towards स्वच्छ भारत अभियान। यह है ओएनजीसी का जीसीएस गमने वाला RKOE असेट, जहां गैस फील्ड से आने वाली गैस को फिल्टर कर आगे उपयोग हेतु भेजा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस कार्य को यहां स्थापित विभिन्न यूनिट्स के द्वारा सुरक्षित तरीके से किस प्रकार पूर्ण किया जाता है। यह है यहाँ का इलेक्ट्रिकल यूनिट, जहां किसी भी प्रकार के खतरे से बचने के लिए विभिन्न सेफ्टी साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। इसके अंदर कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज और रबर हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। दुर्घटना से बचने के लिए रबर मैटिंग, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, अर्थिंग लेआउट प्लान लगाया गया है। दुर्घटना को भांपने के लिए स्मोक एंड हीट डिटेक्टर्स, सेफ्टी अलार्म्स, मैनुअल कॉल पॉइंट इत्यादि इंस्टॉल किए गए हैं। दुर्घटना की स्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर्स, सैंड बकेट्स, इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स एंड गेट्स को इस्तेमाल किया जाता है।
यूनिट के किसी भी कोने में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ 600 क्यूबिक मीटर्स कैपेसिटी रिजर्वर का आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यहाँ लगा GDU यानी कि गैस डिहाइड्रेशन यूनिट हार्ट ऑफ द प्लांट है, जिसके द्वारा CT और MT फील्ड से आने वाली गैस को प्रोसेस कर आगे भेजा जाता है। इस यूनिट में दुर्घटना नियंत्रण हेतु फ्लेम एंड गैस डिटेक्टर्स, ऑटोमेटिक शटडाउन वाल्व्स, प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स, फ्लेम प्रूफ मोटर्स एंड हीटर्स, फायर हाइड्रेंट एंड फोम मॉनिटर, फायर एंड गैस अलार्म जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि माइनिंग सेक्टर का योगदान बहुत ही बड़ा होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर। माइनिंग सेक्टर के अंदर हम सभी लोग हमारे जितने कर्मचारियों के प्रति सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ONGC के अंदर और साथ में डिस्ट्रीब्यूट ऑयल कंपनी के द्वारा जो इस सप्ताह वीक का आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा, माइंस की सुरक्षा और 1952 का जो माइंस एक्ट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उसका पूर्णतः पालन किया जाए। हमारे यहाँ निरंतर सुरक्षा के अंदर सुधार किए जाते हैं और एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट परिवर्तन, जो सुरक्षा के नए नियमों के साथ साथ विश्व के अनुरूप सुरक्षा नीतियों को बनाता है। मुझे विश्वास है कि हमारी सुरक्षा नीतियों के द्वारा DGMS के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, हम लोग मिलके राजस्थान के अंदर एक अत्यंत उत्तम वातावरण बनाने में सक्षम होंगे और एक सुरक्षित माहौल हमारे कर्मचारियों को देंगे। खान सुरक्षा सप्ताह एसोसिएशन का गठन DGMS अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाली विभिन्न खदानों के मालिकों द्वारा मिलकर DGMS के तत्वाधान में किया गया। खान सुरक्षा सप्ताह एसोसिएशन का गठन खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर के अंतर्गत आने वाली विभिन्न खदानों के मालिकों, निदेशकों व प्रबंधकों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, DGMS, डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के साथ समन्वय स्थापित करके खनन कार्यों को सुचारू रूप एवं सुरक्षापूर्ण तरीके से संचालित करना है। छत्तीसवें खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान DGMS अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न खदानों के लिए फर्स्ट एड ट्रेड टेस्ट का आयोजन ब्यावर स्थित श्री सीमेंट के प्रांगण में किया गया। 36वें खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन श्री सीमेंट में किया गया, जिसमें 22 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण करके फ्लैग मार्च के साथ की गई। तत्पश्चात प्रत्येक टीम ने बारी बारी फर्स्ट एड कंपटीशन में दी गई दुर्घटना स्थिति से निपटने के लिए अपना प्रदर्शन किया। भाई क्या हो गया? नंबर 2, ये बंदा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके। तब तक मैं इसका ABC चेक करता हूँ। चेकिंग फॉर एयरवे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेथड। अब जल्दी से 2 रेस्क्यू ब्रीथ दीजिए। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम हर साल अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम अनजाने में करते हैं, वो हमें यहाँ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके डॉक्टर की सलाह से और दूसरी टीमों की बेस्ट प्रैक्टिस से हम लोग इस चीज़ को सुधारते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। साल भर में ये टेस्ट हमें एक मौका देता है, जिससे कि जो भी हम साल भर किए हैं उससे यहाँ एक्सपोज भी करते हैं और साथ ही साथ यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। कुछ गलतियाँ होती है जो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस तरह का गलती आप दोबारा नहीं कीजिए, या फिर जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है जिससे कि हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा ढंग से बाकी अपने लाइफ में उसको उतार सकते हैं। फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस को और बेहतर बनाने के लिए वहां उपस्थित डॉक्टर्स ने उनका मार्गदर्शन भी किया। ब्लड कहाँ जाएगा?
सर हल्का सा उसको टिल्ट किया था और वो लगा, वो अनकॉन्शियस था सर, एक्चुअली कॉन्शियस तो चलेगा, उसको हमने सीपीआर दिया, सीपीआर से रिवाइव होने के बाद में हमने उससे काम करना शुरू किया। चलिए ठीक है, पर आइंदा से आप ध्यान रखिए कि लेटा के ही हमें पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है ना, हाथ में फ्रैक्चर है फिर भी। डे टू डे में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, रोज़ नहीं होती हैं, बट ये फर्स्ट एड हम कहीं भूल नहीं जाएं, इसको बेहतर तरीके से कैसे दे सकें, इसके लिए ये ट्रेड टेस्ट करना ज़रूरी होता है। और इस दौरान हम उसको जो भी त्रुटियां, छोटी छोटी त्रुटियां रह जाती हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसको और भी इम्प्रूव करके बेहतर तरीके से प्राथमिक चिकित्सा की जो सेवाएं हैं उसको दे सकें। ये हमारा मकसद होता है इस ट्रेड टेस्ट के दौरान। कार्यक्रम के अंत में विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। 36वें खान सुरक्षा सप्ताह का फर्स्ट एड ट्रेड कंपटीशन का आयोजन आज श्री सीमेंट आवासीय परिसर में किया गया, जिसके लिए मैं डीजीएमएस अजमेर एवं धनबाद के सभी अधिकारीगण का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने से न केवल कामगारों के मध्य कार्य क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि इसका उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी खान सुरक्षा सप्ताह हर्षोल्लास से मनाया गया। ऐसे कार्यक्रमों का मनाना सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे मनाने के दौरान उनसे जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, जैसे इस वर्ष हमने फर्स्ट एड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंस्पेक्शन विजिट करवाए बहुत सारी खदानों पर। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए। आपको दूसरे माइंस में, दूसरी खानों में जाने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। उनसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो असली ऑब्जेक्टिव, सही औचित्य इस तरीके के प्रोग्रामों का हमें प्राप्त हो पाएगा। 36वें खान सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत डीजीएमएस अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न खदानों का निरीक्षण किया गया, जिसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी अजमेर में आयोजित हुई। इस वर्ष 36वें खान सुरक्षा सप्ताह को हमने स्वच्छता से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषय पर केंद्रित किया है। हम सभी जानते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की खदानों में कार्यरत करते हैं एवं उस समय कार्य करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक केमिकल्स एवं पदार्थों के संपर्क में आते हैं। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि जैसे भी हम अपने कार्यों को पूर्ण करें तो अपने शारीरिक स्वच्छता को पूर्ण रूप से ध्यान रखें। मैं उन सभी श्रमिकों से निवेदन करना चाहूँगा जो धूल भरे वातावरण में कार्य करते हैं, वो अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो अपने श्वास के थ्रू अपने फेफड़ों में जाते हैं एवं सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी को जन्म देते हैं। इस सप्ताह के दौरान सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का 36वां खान सुरक्षा सप्ताह डीजीएमएस अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी खदानों में मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे कि श्रमिकों में पीपीई एवं एसओपी उपयोग करने की आदतों को बढ़ाया जा सके। मित्रों, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसे हम अपने जीवन में अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। खान सुरक्षा अधिनियम में कुछ परिवर्तन के उपरांत खनन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। द माइन एक्ट 1952 के प्रोविजन 46 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को भूमिगत एवं ऊपरी खदानों में नियुक्तियों में छूट दी गई है। इसके तहत खुली खदानों में रात्रि 7 से सुबह 6 तक एवं भूमिगत खदानों में कार्य करने की अनुमति कुछ एसओपी का पालन करते हुए डीजीएमएस के सर्कुलर 2019 के तहत प्रदान की गई है। मुझे ये आपसे साझा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे अजमेर रीजन में अभी ऊपरी खदान में 9 महिलाएं कार्यरत हैं एवं भूमिगत खदान में 22 महिलाएं कार्यरत हैं। I'm very thankful to Directorate General of Mine Safety for providing equal opportunity to women for working in mines. We really enjoy the safe working atmosphere that we have been provided, and we can work in any shifts out here. Thank you so much for providing all regulations and compliances to ensure that we work in very safe environment. I am working as an electrical engineer in ONGC. After the amendments done by the Labour Ministry, I have got the opportunity to work in the fields of ONGC.
and I have also worked in the shift pattern as well. And being an women employee, I feel very proud to be part of the mines industry. I'm working as a geophysicist at Oil India Limited, and I'm very happy to be associated in the mine industry, especially now when a lot of changes have been made for women, and we are now allowed to stay at well sites and camp stays even at night. So a lot of thanks to DGMS and Oil India to ensure our safety and make us feel comfortable in the camps. हमें विश्वास है कि सुरक्षा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हुए खनन क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान देकर भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाएंगे। मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों एवं खान सुरक्षा सप्ताह संगठन अजमेर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों तथा मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को 36वां सुरक्षा सप्ताह समारोह सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ।